हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं श्याम शर्मा और स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे YouTube चैनल साइंस विद शर्मा जी पर। दोस्तों, आज हम क्लास 10th का जो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाला चैप्टर है उसके कुछ बेसिक्स न्यूमेरिकल्स लेकर आ गए। इसके पहले मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के दो बेसिक न्यूमेरिकल्स करवाए थे, ठीक है। और आपको इन रिलेटेड चैप्टर से जो भी डाउट हुआ करे आप कमेंट सेक्शन में या फिर उसके अलावा मेरे जो पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मुझे ये चीजें सेंड कर सकते हैं। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहता हूं कि आपके जितने भी क्वेश्चन रिलेटेड वीडियोस हैं वो आपको साइंस विद शर्मा जी चैनल पर अभ्यास प्लेलिस्ट के अंदर मिलने वाले हैं। कौन सी प्लेलिस्ट के अंदर मिलेंगे बेटा? आपको अभ्यास प्लेलिस्ट के अंदर मिलने वाले हैं। तो जब भी आप इस प्लेलिस्ट को शेयर करते हैं, इस चैनल को शेयर करते हैं, तो दोनों प्लेलिस्ट को याद रखना। प्रारंभ बैच जो है आपका वो पर्टिकुलरली आपके नोट्स वाले जो चैप्टर्स हैं जिससे आप नोट्स बना सकते हैं और वेल डिफाइंड जो चैप्टर्स हैं पूरे उनके लिए है। और अभ्यास जो बैच है वो पर्टिकुलरली हमारा क्वेश्चंस के लिए है कि हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और एग्जाम में अच्छे स्कोर करना है, ठीक है। तो आइए आज हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अ कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड। देखो, मेरा सबसे पहला पॉइंट यहां से मिला रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। इमेज, अच्छा कन्वर्जिंग लेंस दिया हुआ है, बोर्ड कभी कभी आपको कॉनकेव या कॉन्वेक्स ना देते हुए आपसे बोलता है कन्वर्जिंग, ठीक है। अच्छा, हमारी ह्यूमन आई के अंदर ये वाला लेंस होता है जो कि एक टाइप का कन्वर्जिंग लेंस होता है। ये लाइट को क्या करता है बेटा? कन्वर्ज करता है। क्या करता है? ये लाइट को कन्वर्ज करता है और इस लेंस का नाम होता है कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस होता है ये? कॉन्वेक्स लेंस। तो मुझे यहाँ ये समझ में आ गया कि जो लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस है। फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर। अच्छा देखो, ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर से आपको क्या लगेगा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर दी है, लेकिन पूरा पढ़ो। इमेज, इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट 100 सेंटीमीटर, मतलब कि इमेज डिस्टेंस दे रखी है आपको 100 सेंटीमीटर। ये पहला गिवन आप यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। वेयर ऑब्जेक्ट वी प्लेस टू ऑब्टेन अ इमेज ऑफ ट्वाइस ऑब्जेक्ट साइज। अच्छा, जो साइज ऑफ इमेज होना चाहिए वो ऑब्जेक्ट साइज का दुगना होना चाहिए। अच्छा, तो इस हिसाब से मैं क्या समझ सकता हूँ कि मुझसे मैग्निफिकेशन की बात की जा रही है कि मुझसे जो मैग्निफिकेशन मांगा जा रहा है वो मांगा जा रहा है 2। कितना मैग्निफिकेशन मांगा जा रहा है मुझसे? 2। अच्छा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? m इक्वल्स टू होता है v अपॉन u। लेंस के अंदर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है v अपॉन u। अच्छा, m की वैल्यू मुझे 2 दे रखी है, v की वैल्यू दे रखी है 100 सेंटीमीटर अपॉन u। तो यहां से u की वैल्यू निकल के क्या आएगी बेटा? u की वैल्यू मेरे पास आएगी 50 सेंटीमीटर। इतनी चीजें क्लियर है आपको? इतनी चीजें क्लियर है या नहीं? ये चीज क्लियर है बेटा? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। क्वेश्चन छोटा था लेकिन चीजों को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसे क्वेश्चन से हमें डील कैसे करना है। v की वैल्यू दे रखी थी, अगर मुझे ट्वाइस साइज का चाहिए तो मुझे मेरा मैग्निफिकेशन की वैल्यू 2 हो जाएगी और उसमें जब फॉर्मूले में रखूंगा तो 100 सेंटीमीटर अपॉन u आ जाता है और हमारा लास्ट क्वेश्चन बन जाता है 50। अच्छा, अगर मैं यहीं पर एक और क्वेश्चन जोड़ देता हूँ, फाइंड इट्स फोकल लेंथ। फाइंड इट्स फोकल लेंथ। चलिए अब बताइए, अब आप इस सवाल को कैसे करेंगे? जरा देखिए, समझिए इस सवाल को। अब आप इस सवाल को कैसे करेंगे? अगर मैं यही कह देता हूँ फाइंड इट्स फोकल लेंथ। चलिए, तो ये चीज क्लियर है। अगर अच्छा एक और चीज मैं आपको बता दूं बेटा, अरे यार सॉरी, ये चीज तो अपन भूल गए। कन्वर्जिंग लेंस है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, तो बेटा v की वैल्यू नेगेटिव होगी और यहाँ से आपकी u की वैल्यू भी कितनी निकल के आएगी? -50। यहाँ पर आप माइनस लगाओगे, ठीक है, क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस है हमारा और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है, ठीक है। ये कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, मैग्निफिकेशन आ गया है आपका। अगर इसके बाद हम बात करते हैं फोकल लेंथ निकालने की, या फिर फोकल लेंथ की जगह आपके पास सवाल आ जाए पावर ऑफ लेंस। क्या पूछा जाए आपसे? पावर ऑफ लेंस। तो आपको यदि फोकल लेंथ निकालना हो या फिर पावर ऑफ लेंस निकालना हो तो आप क्या करेंगे बेटा? उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपकी u की वैल्यू आ गई आपके पास, v की वैल्यू आ गई है आपके पास। अच्छा, एक बात बताइए, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है ना? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है, तो इसके लिए मुझे ऑब्जेक्ट का, अच्छा u है मेरे पास, v है मेरे पास, तो मैं निकाल लेता हूँ 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। 1/v दैट इज 1/100 माइनस 1/u दैट इज -50, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आगे जब मैं सॉल्व करूंगा इसको तो मेरे पास वैल्यू आएगी माइनस का 1/100 प्लस का 1/50। दिस इंप्लाइज एलसीएम 100 आ जाएगा मेरा।
ठीक है, और यहाँ से जब मैं सॉल्यूशन करूंगा तो मेरे पास आएगा माइनस का 1 एंड प्लस का 2, दिस इंप्लाइज प्लस 1/100। तो मेरी फोकल लेंथ बेटा कितनी आ जाएगी, फोकल लेंथ मेरी आ जाएगी 100 सेंटीमीटर। यहाँ से मेरी फोकल लेंथ कितनी आ गई, ये 1/f की वैल्यू थी, रेसिप्रोकल किया तो यहाँ से मेरी फोकल लेंथ आ गई 100 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या निकालना है, पावर निकालना है। तो सिंस पावर इज इक्वल्स टू 100/f इन सेंटीमीटर होता है, इसलिए मेरी पावर यहां से आ जाएगी P इज इक्वल्स टू, अच्छा क्या बोला है मुझसे, 100 लिया मैंने। अच्छा फोकल लेंथ भी कितनी है मेरी, फोकल लेंथ भी 100 है, तो 100 से 100 कैंसिल होगा, मेरी पावर आ जाएगी 1 डायप्टर। कितने डायप्टर आ जाएगी बेटा, 1 डायप्टर। यहां तक कि आपको चीजें समझ आ गई होंगी। जल्दी से चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। चलिए दूसरा सवाल हमारा काफी अच्छा सवाल है, ट्रिकी बेस्ड सवाल है। कभी कभी बोर्ड इसे 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में डाल देता है, जो सब पार्ट ऑफ 5 मार्कर क्वेश्चन भी रखता है ऐसे सवालों को। देखिए यहाँ पर आपको न्यूमेरिक वैल्यू ना देते हुए आपसे पूछा गया है कि पावर ऑफ 2 लेंसेज L1 एंड L2 आर इन रेशियो 4:1। ठीक है, मतलब कि 2 लेंस है, एक का नाम L1 है, दूसरे का नाम L2 है, और पहले लेंस की पावर है 4 और दूसरे लेंस की पावर है 1। यहाँ पर रिस्पेक्टिवली भी लगा दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड रेशियो ऑफ फोकल लेंथ। अब मुझे L1 और L2 की फोकल लेंथ का रेशियो बताना है। ठीक है, तो मैं यहां लिखूंगा सिंस पावर इज इक्वल्स टू 1/फोकल लेंथ, 1/फोकल लेंथ, यही होता है एन मीटर, यही होता है पावर का फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताओ मुझे, अगर मैं पावर ऑफ लेंस 1 को मानता हूं P1 अपॉन पावर ऑफ लेंस 2 को मानता हूं P2, तो क्या इनका रेशियो 4:1 है? क्या इनका रेशियो 4:1 है? आपको विजिबल है? वहां से मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं। क्या इनका रेशियो 4:1 बन रहा है? ठीक है, चलिए अगर पहले लेंस की पावर को मैंने P1 माना और दूसरे लेंस की पावर को मैंने P2 माना तो इनका रेशियो बनता है 4:1। अच्छा पावर को मैं 1/फोकल लेंथ लिख सकता हूं, तो मैं P1 को 1/f1 लिख सकता हूं और P2 को 1/f2 लिख सकता हूं? हाँ या ना बेटा, ये बताओ आप तो बस कि क्या मैं P1 को 1/f1 और P2 को 1/f2 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं भैया, क्यों नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। और जैसे ही मैं ये लिखूंगा, इनकी वैल्यूज को यहाँ पुट करूं तो 1/f1 अपॉन 1/f2 इज इक्वल्स टू 4/1। ठीक है, रिवर्स इनवर्स कर दो इसका, ये F2 जो है वो ऊपर चला जाएगा और 1 का मल्टीप्लाई यहाँ, मतलब कि F2 अपॉन F1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4/1। क्या वैल्यू आ जाएगी बेटा आपकी? F2 अपॉन F1 की वैल्यू आ जाएगी 4/1। और आपको F1 रेशियो F2 बताना है, तो यहाँ से आप बता सकते हो F1 अपॉन F2 इज इक्वल्स टू 1/4, देयरफॉर F1 रेशियो F2 इज इक्वल्स टू 1:4। ये चीज आपको समझ में आई? क्लियर है बेटा? यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर है। ये ऐसे सवाल बोर्ड अधिकतर आप लोगों से पूछता है, क्योंकि आप लोग भी ऐसे सवालों में कंफ्यूज हो जाते हैं, और इन चीजों को आप अधिकतर ध्यान में रखिए कि जब भी न्यूमेरिक वैल्यू ना दी हो तो हमें फॉर्मूलों का यूज करके सवाल को बनाना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, एक छोटा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा, है ना, और उसके अलावा जो भी आपको किसी भी टॉपिक को समझना है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। कमेंट सेक्शन से जैसे ही मैं देखूंगा, मैं आपके लिए उस पर्टिकुलर टॉपिक पर, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर एक नया वीडियो लेकर आ जाऊंगा। बने रहिए साइंस विद शर्मा जी के साथ। थैंक यू।